हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो जिसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कोर एलिमेंट्स ऑफ ई लर्निंग एंड उसकी यूटिलिटी क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात की जो ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट है उसमें ई क्या है। ठीक है, जो कैपिटल ई हम यूज़ करते हैं तो व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। तो ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जो लर्निंग इलेक्ट्रॉनिकली होती है उसको ई लर्निंग कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक जो लर्निंग होती है ये इंटरनेट का यूज़ करके की जाती है। ठीक है, ये हम सभी ने अभी लॉकडाउन के पीरियड में सभी ने यूज़ की है। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या होती है? ये होता है एक फेस टू फेस इंटरेक्शन या फेस टू फेस जो एनकाउंटर होता है प्यूपिल और टीचर का, वो उसको हम कहते हैं ई लर्निंग। ठीक है, जो ई लर्निंग है वो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है। जैसे कि कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए भी ई लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कंप्यूटर एजुकेशन करनी है तो वो भी हम ई लर्निंग का यूज़ करके करेंगे। उसके अलावा कोई डिस्टेंस एजुकेशन करना चाहता है तो उसके लिए भी ई लर्निंग सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, अब चलते हैं ई लर्निंग की डेफिनेशन पर। ई लर्निंग को ऑनलाइन लर्निंग भी कहते हैं। जो ई लर्निंग होती है उसको कहते हैं कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट टेक्निक इन सच एरियाज इन विच न्यू फील्ड्स इन नॉलेज एंड वर्किंग कैपेसिटी गेट ओपनड। यानी कि जो ई लर्निंग है वो इंटरनेट का ऐसा एप्लीकेशन है या इंटरनेट टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज़ है उन एरियाज़ में जहाँ पर नॉलेज और जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है। ठीक है, कि हम इंटरनेट का यूज़ करके अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, वो क्या कहलाती है? ई लर्निंग कहलाती है, सिंपल भाषा में। अब आ जाते हैं ई लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। तो जो ई लर्निंग होती है वो वर्चुअल स्टडी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। अब आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो आप ई लर्निंग कर रहे हो तो आपको कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है? वर्चुअली आप पढ़ रहे हो, तो जो आपका इन्वायरमेंट है स्टडी का वो भी कैसा है? वर्चुअल स्टडी इन्वायरमेंट है। सेकेंड पॉइंट, ये क्विक इवैल्यूएशन में हेल्प करता है। जो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं ई लर्निंग के, उनके अंदर जो इवैल्यूएशन है वो इमीडिएटली आप कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, ये लर्निंग विद कन्वीनियंस कहलाता है, यानी आप अपनी कन्वीनियंस पे अपने हिसाब से लर्निंग कर सकते हो। जितना जब आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, अपनी स्पीड पर पढ़ सकते हो, अपने पेस के साथ। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है, ये लर्निंग प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, लर्निंग प्रोग्राम को क्या करता है? ई लर्निंग की टेक्निक से जो लर्निंग प्रोग्राम है वो इफेक्टिव हो जाता है। अगला पॉइंट आता है, रीचेज अ वाइडर ऑडियंस। ऐसे मान लो एक क्लास में आप कितने लोगों को पढ़ा सकते हो? 60-70 बच्चे। लेकिन जब आप ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो तो अ लॉट ऑफ पीपल कैन स्टडी एट अ सेम टाइम। तो जो ऑडियंस है वो वाइड हो जाती है ई लर्निंग के अंदर। अगला पॉइंट आता है, एनीवेयर, एनी टाइम एंड एनीवन। एनी टाइम आप कहीं भी पढ़ सकते हो। एनीवेयर यानी कहीं भी पढ़ सकते हो। एनी टाइम यानी किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। एनीवन यानी कोई भी पढ़ सकता है ई लर्निंग के जरिए। आई समझ? अब आ जाते हैं कोर एलिमेंट्स ऑफ ई लर्निंग की। कोर एलिमेंट्स क्या है ई लर्निंग की? कौन सी चीज़ें हैं जिन पर डिपेंडेंट होता है ई लर्निंग? तो ई लर्निंग का पहला कोर एलिमेंट होता है पेडागोजी। अब पेडागोजी क्या है? तो पेडागोजी होती है साइंस एजुकेशन और साइंस इज कॉल्ड एज पेडागोजी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? अगर मान लो हम पेडागोजी की बात करते हैं तो पेडागोजी कैसे है ई लर्निंग का? देखो, पेडागोजी बताती है कि किस बच्चे के लिए कैसा करिकुलम होना चाहिए या किस क्लास के लिए, किस लेवल के लिए क्या चीज़ साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली करेक्ट है। तो वैसे ही जो पेडागोजी है वो ई लर्निंग के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है कि पेडागोजी की हेल्प से ही हम सारा जो भी कंटेंट है उसको अरेंज करते हैं। यानी पेडागोजी हमें हेल्प करती है सर्कमस्टांसेस को, चीज़ों को समझने में। ठीक है, अब पेडागोजी कैसे कैसे हेल्प करती है? तो सबसे पहली बात कि पेडागोजी कॉग्निटिव और इमोशनल पर्सपेक्टिव को बताती है। यानी कि हम पेडागोजी की हेल्प से बच्चों के कॉग्निटिव और इमोशनल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर ही ई लर्निंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है बिहेवियरल एंड कॉन्टेक्चुअल पर्सपेक्टिव। अब वो ऐसा बता सकती है कि किस तरीके से प्यूपिल का बिहेवियर एनहेंस होता है या कैसे मॉडिफाई होता है, तो हम उसी प्रकार से ई लर्निंग का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली पेडागोजी क्या है? पेडागोजी एक बेडरॉक है। पेडागोजी एक सपोर्ट सिस्टम है एक तरीके से, किसके लिए? ई लर्निंग के लिए बेस है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्शन अप्रोच, यानी कि सोसाइटी के अंदर, ग्रुप्स के अंदर बच्चे को इन्वॉल्व करना। ये बात हमें किसने बताई? पेडागोजी ने। अब उसी प्रकार से हम ई लर्निंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगली चीज़ आ जाती है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। अब जो हमारा करिकुलम है, करिकुलम हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। और करिकुलम किस चीज़ पर बेस्ड है? करिकुलम पेडागोजी पर बेस्ड है। करिकुलम एजुकेशन की साइंस पर बेस्ड है। ठीक है, तो वैसे ही जो पेडागोजी है वो हमें इन रूपों में हेल्प करती है ई लर्निंग को यूज़ करने में। यानी ई लर्निंग का जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है? पेडागोजी है। अगला एलिमेंट है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन यानी ई लर्निंग को पहले से ही डिसाइड कर लेना कि कौन से स्टैंडर्ड के लिए या किस पर्सन के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन मेथड या कौन सी स्ट्रेटजी वर्क करेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रीयूजेबिलिटी। अब ई लर्निंग का अगला कंपोनेंट है रीयूजेबिलिटी, कि आप ई लर्निंग को बार बार रीयूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप इसको जितना मर्जी चाहे उतनी बार देख सकते हो रिपीटेडली। ठीक है, तो ये कई बार यूज हो सकती है, रीयूजेबल है। ओके, तो ये थे ई लर्निंग के कंपोनेंट्स, पेडागोजी, स्टैंडर्डाइजेशन और रीयूजेबिलिटी।
ठीक है, अब चलते हैं कि यूटिलिटी क्या है ई लर्निंग की, यानी कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं एक तरीके से अगर हम कहें तो। पहली बात तो फ्लेक्सिबिलिटी की, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। सेल्फ पेसिंग, अपनी स्पीड पर, अपनी पेस पर आप पढ़ सकते हो। लर्निंग मटेरियल ऑफ क्वालिटी, अब बेस्ट क्वालिटी मिलती है ई लर्निंग पर, ठीक है। क्लास के अंदर हो सकता है कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की, उनकी वजह से इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो पाती, लेकिन जब ई लर्निंग का आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ लर्निंग मटेरियल है वो अवेलेबल कराया जाता है स्टूडेंट्स को। अगला है यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि हर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में ई लर्निंग यूज हो सकती है। अगला आ जाता है सिमिलर लर्निंग, यानी कि हर स्टूडेंट को सेम लर्निंग मिलेगी। क्लास के अंदर एक चांस हो सकता है कि भाई आगे पढ़ने वाले बच्चों पर टीचर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, पीछे वालों पर नहीं दे रहा। सपोज ऐसा होता नहीं है, टीचर के लिए सब इक्वल होते हैं, लेकिन ऐसा परसेप्शन हो सकता है। लेकिन ई लर्निंग में हर स्टूडेंट को इक्वल लर्निंग मिलती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगला इंसान भी सेम वीडियो देखेगा, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है नीड बेस्ड लर्निंग, यानी जिस बच्चे को जिस चीज़ की नीड है वो उसको पढ़ सकता है। क्लास में तो आपको जो टीचर पढ़ाएगा वो ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ई लर्निंग में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है कि जो आपकी नीड है आप उसको पढ़ सकते हो। अगला पॉइंट आ जाता है हेल्पफुल इन लर्निंग बाय डूइंग। अब लर्निंग बाय डूइंग कैसे कहोगे आप? लर्निंग बाय डूइंग ये कि जब तक आपने ये नहीं ठाना कि मुझे पढ़ना है, जब तक आप वीडियो को खोल के नहीं देखोगे, जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं, तब तक लर्निंग नहीं होगी ई लर्निंग के अंदर। क्लास में तो जबरदस्ती आपको पढ़ाया जाता है, ई लर्निंग में आपका खुद की चॉइस होती है, तो क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग। अगला आ जाता है स्टडी एट कन्वीनियंस, अपने आराम से घर में सोफे पे लेट के, बेड पे लेट के आराम से अपने कन्वीनियंस पे पढ़ो, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है हेल्पफुल इन प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो प्रोविजन है इवैल्यूएशन का, लर्निंग की जब हम इवैल्यूएशन करते हैं वो ई लर्निंग के अंदर अवेलेबल होता है। बच्चा खुद भी अपने आप को इवैल्यूएट कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ ई लर्निंग की लिमिटेशंस, क्या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या कमियां हैं, क्या लूप होल्स हैं। तो पहली कमी आ जाती है कि लैक डायरेक्ट इंटरेक्शन, कि आप डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते टीचर के साथ ई लर्निंग के अंदर, ठीक है। आपको एक ऑलरेडी शॉर्ट एक वीडियो है वो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंटरेक्शन नहीं होता ट्रेडिशनल क्लासरूम की तरह। अगला पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़। अब जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं वो कई बार कई लोगों के पास नहीं होती मॉडर्न फैसिलिटी, जैसे कि लैपटॉप, पाम टॉप, ठीक है, और जो कंप्यूटर्स होते हैं तो लोगों के पास वो नहीं होते, तो वो ई लर्निंग का फ़ायदा नहीं उठा पाते। लैक ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि अब लोगों के पास अगर कंप्यूटर है भी तो उनके पास स्किल्स नहीं है कंप्यूटर को यूज़ करने की, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की, ठीक है। अगला आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन नेग्लिजेंस। एडमिनिस्ट्रेशन नेग्लिजेंस यानी कि जो कुछ स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स के अंदर ई लर्निंग फैसिलिटीज़ बहुत कम होती है, यानी बहुत लिमिटेड स्कूल्स होते हैं, जो महंगे महंगे स्कूल्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर ई लर्निंग फैसिलिटीज़ पाई जाती हैं, तो सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। अगला पॉइंट है लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग। अब टीचर जो हैं वो अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं है या उनके पास ट्रेनिंग नहीं है कि कैसे यूज़ करना है ICT को, तो उस वजह से भी ये लिमिटेशन बन जाती है ई लर्निंग की। तो ये था हमारा टॉपिक ई लर्निंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच स्टफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।